5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो भाई पत्र में जितनी संतोष मतलब जितना अच्छा लगता था वो एसएमएस या फिर फ़ोन से क्यों नहीं लगता होगा? देखिए इसका आंसर है, पत्र का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, पर फ़ोन या एसएमएस की को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। तो देखिए पत्रों को मतलब एक बहुत ही अलग इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से पत्र में, जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं, बहुत कुछ लिख करके उसमें दे सकते हैं। और एसएमएस पे या फ़ोन पे संक्षिप्त मतलब बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि बिल्कुल एक तो समरी टाइप में बहुत ही कम सी बात कर सकते हैं। एसएमएस में तो हम शब्द भी छोटे छोटे करके लिखते हैं। और अगर जैसे कि पहले लोग पत्र लिखा करते थे ना, तो वो लोग बड़ा संभाल के रखा करते थे उनको, कि बाद में पढ़ेंगे, या फिर एक तरीके से गिफ्ट टाइप का हो जाता था एक लेटर जो होता था। मगर एसएमएस या फ़ोन कॉल को तो आप इस तरीके से संभाल के नहीं रख सकते हैं। और पहले जो पत्र लिखे जाते थे, जो बड़े बड़े लोग पत्र लिखा करते थे, उनके पत्र को शोध मतलब रिसर्च होती है उन पर कि क्या लिखा गया था, उस समय क्यों लिखा गया था। तो पत्र से हम लोग क्या कर सकते थे, पहले शोध भी उन पे होते थे। जैसे कि नेहरू जी के जो पत्र हैं उनको पढ़ा जाता है कि वो क्या सोचते होंगे, वो सब चीज़ें देखने की कोशिश की जाती है। तो ये सब अब नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के हमें नाम बताने हैं। तो देखिए खत होता है, जो लेटर होता है उसको खत हम उर्दू में कहते हैं। कागज है वो हम कन्नड़ में कहते हैं। उत्तरम तेलुगु में कहते हैं। जाबू भी तेलुगु में, लेख भी तेलुगु में, कड़ित होता है तमिल में, पाती होता है हिंदी, चिट्ठी भी हिंदी, और पत्र हम उसे संस्कृत में कहते हैं। तो इस तरीके से हो गए। नेक्स्ट है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? ये हमें बताना है कि पत्र लेखन किस तरीके से पत्र को लिखा जाए, उसके जो विकास हुआ है, मतलब कैसे लिखा जाना चाहिए, वो किस तरीके के एफर्ट्स डाले गए, प्रयास हुए, वो बताना है। तो इसका आंसर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। तो क्या क्या काम किया गया पत्र को मतलब और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए? तो मेरी छड़ी उठा दो के? हमारे स्कूल में हम लोग के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं ना, लेटर राइटिंग आता है और पत्र लेखन वगैरह आते हैं। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये सारे के सारे जो है स्कूल में पत्र लिखाना सिखाया जाता है। और अब 16 वर्ष से जो कम की आयु के बच्चे हैं उनके मतलब कॉम्पिटिशन्स भी कराए जाते हैं कि सबसे अच्छा लेटर कौन लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र तो धरोहर हो सकते हैं। धरोहर का मतलब होता है जिस चीज़ को आप संभाल के रख सकते हैं। पत्र को आप संभाल के रख सकते हैं, मगर आप एसएमएस को संभाल के नहीं रख सकते। इसका हमें एक रीज़न देना है कि ऐसा मतलब क्यों है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पत्र लिखित रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। लिखित मतलब रिटन फॉर्म में होते हैं, पेपर में होते हैं, है ना। और इसमें आत्मीयता मतलब हमारे जो मन के भाव हैं वो झलकते हैं। पर एसएमएस में केवल कामकाजी बातें की जाती हैं, इसलिए इन्हें लोग जल्दी भूल जाते हैं। एसएमएस में हम लोग नॉर्मल काम वगैरह की बातें करते हैं, तो इसलिए लोग इसको जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखे हैं। पत्र देश काल समाज को जानने का असली साधन है। तो एसएमएस की एक मतलब लिमिट होती है, आपको कुछ टाइम बाद आपके फ़ोन की मेमोरी भी भरने लगती है, आपको डिलीट मतलब ज़्यादातर करना ही पड़ जाता है। मगर पत्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप उन्हें सहेज कर बहुत ही संभाल करके रख सकते हैं। और नेहरू, गांधी और भगत सिंह, इन सब के पत्र आज भी लाइब्रेरीज़ वगैरह में हैं रखे हुए, और वो हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज भी हम उन्हें पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी उनकी जगह ये सारी चीज़ें कभी ले सकती हैं क्या? तो देखिए आंसर हम लोग लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। हर वस्तु जो होती है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। इसी प्रकार आज तकनीक की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल और टेलीफोन, मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। तो ये पत्र की जो है ना वो लिटरेरी इंपॉर्टेंस है, मतलब पहले लिखते थे लोग, उन्हें संभाल के रखते थे और बड़ी इमोशनल वैल्यूज़ हमारे मतलब